के समय अगर आप इस विधि को बेड पर लेटे या बैठकर अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। मुहूर्त में ही करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानते हैं और फिर उसके विधि के बारे में जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट को कहते हैं जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यता प्राप्त है। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है जो रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा जो काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा जो काल आता है गंधर्व काल, 12 बजे से भोर 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर चौथा जो काल आता है यानी कि जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, वह मनोहर काल भी कहते हैं। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल के अंतर्गत है, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में पड़ता है। हालांकि और देशों में सूर्योदय के समय में मतभेद भी रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय में ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान एक ही नहीं हो बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत बेला भी होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के शाब्दिक को अर्थ को समझते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थ वेला यानी समय। एक ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में भी की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियाँ हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती है, और अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब देव ऊर्जा आपके संपर्क करना चाहती है। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रिया करेंगे तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु भी कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल में दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहती है और मनोहर भी रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी को या पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या इंटरस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी सोना जल्दी उठना असफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते करते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उसकी एक पद्धति बन गई थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाए चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं वह बाकी दूसरों से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और अक्सर वह नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगे तो हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समस्या आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं ध्यान विधि के बारे में। दोस्तों, सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय जो होता है वो ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी विधि के बारे में बात करेंगे मेरे साथियों। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति ध्यान करता है वो निरंतर अगर 7 दिन तक करता है तो केवल 10 ही मिनट दिया जाए पर अभ्यास करता रहे ताकि उसका मस्तिष्क शांत रहे, आपको इस विधि का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है।
जैसे कि ऐसे लोग जिनके हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, या जिनको रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वह इस विधि का अभ्यास ना करें। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोक कर रखना पड़ता है। अब कैसे इसको करना है, चलिए जानते हैं। यह एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण विधि का अपने ध्यान आज्ञा चक्र की परिस्थिति रहते हैं। अपना आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है। अगर हम इस चक्र के केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं और उसको दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वह इसीलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि हम कोई आज्ञा करें, वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लें। जैसे कोई भी ऐसी इच्छा हो जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से डिसाइड कर लें कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 7 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस ध्यान की विधि करना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिसाइड कर लें, अपना ध्यान शुरू कर दें। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी किसी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी धुल ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, वो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर के और पूजा स्थल में, अपने ध्यान कक्ष में ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दें। वह जगह ऐसी हो जहां प्राणवायु आपके कमरे तक के भीतर प्रवेश करती हो। वह विधि हम प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत है। ऐसे ही स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यान अस्त होकर बैठें तो कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर बैठ जाएं। इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास समान हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर ले जाना है। आज्ञा चक्र यानी दोनों भावों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपनी अवधारणा को इस अटेंशन करना है। वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इस जगह पर लगाकर अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे, अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे, फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी सांस गहरी भरकर आपको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु के चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता को गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे। आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में आपको दोहराना है कि हे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक कर रखने की क्षमता, वह सांस आपके अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20-20 सेकंड रोक सकते हैं, तो फिर 30 सेकंड रोक सकते हैं। आप जितना हो सके बिना कष्ट के अपनी सांस को रोक सकते हैं। इसके बाद आप आज्ञा चक्र पर ध्यान बनाए रखेंगे। अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवताओं को या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप अपनी सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं, तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और मुख से निकालना है। इस तरह यह एक चक्र पूरा हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, समान स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी सी गहरी सांस भरना है, सांस को अंदर भरे रखना है, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है।
इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवताओं को अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीज़ों को साथ दोहराना है। अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है, अपने संकल्प को, अपनी इच्छाओं को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहोगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब तक आपको लगे कि इससे ज़्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते तो श्वास को मुंह से बाहर निकाल देंगे और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट कर लेंगे। इस तरह यह 2 चक्र हुआ। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 7 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि यह एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 7 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है। तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में मिस कर दिया या छोड़ दिए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात तो हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यह एक हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है, तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसीलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं तो आज्ञा का संकल्प व प्रार्थना पूर्ण हो जाता है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज़ को चुनकर लगाएंगे तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा, यानी कि आपका मन पहले से ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भर कर रोकते हैं तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी बात तो ये है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं तो क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में यानी आपके सब कॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा पूरी हो जाती है। यही इसकी साइंस है। इसके 3 चीज़ें हैं विशेष रूप से इसके कार्य करती है। पहला आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है इसीलिए हमारी आज्ञा को पूरा करता है। दूसरा, सांस जब अपने अंदर रोक कर रखते हैं तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच जाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज़, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं तब आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे इस इच्छा की पूर्ति शुरू हो जाती है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय ही कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो भी विशेषता है वह मैंने शुरू में ही आपको बता दी है कि आप अगर कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में कुछ काम कर रहे होते हैं यानी प्रातः काल में करते हैं तो यह समय देवताओं का समय होता है, परमात्मा का समय होता है। अतः इस समय में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। तो आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करेंगे, या आपकी कोई बहुत जरूरी कोई आवश्यकता है, इच्छा है, मनोकामना है, तो कोई ज़रूरत भी है तो जिसे आप जीवन में कुछ पूरा करना चाहते हैं तो उस इच्छा या ज़रूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, एक ऐसी कोई इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग ना करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए पब्लिक स्टडी IQ चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।